बलिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और पुलिस के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया। सदस्य निजी विद्यालय द्वारा की जा रही मनमानी वसूली सहित अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे। सदस्यों का आरोप है कि जब वो डीएम चेंबर पहुंचे तो जिलाधिकारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इससे नाराज होकर छात्र संगठन के सदस्य बारिश में भीगते हुए धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी करने लगे। पिछले 10 घंटे से एबीवीपी का धरना चल रहा है। कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। जी, सभी को सादर प्रणाम। शशिकांत मंगलम, प्रदेश सहमंत्री विद्यार्थी परिषद। क्या मामला है? रात में आप लोग बैठे हैं, क्या है दिक्कत परेशानी? इसमें विद्यार्थी परिषद बलिया जिला द्वारा आज सुबह एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जा रहा था विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर के, परंतु उनके द्वारा हम सभी को अपशब्द बोला गया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला गया और हम लोग का ज्ञापन नहीं लिया गया। उसी को लेकर के आज सुबह हम लोग सभी विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता बलिया जिले के आज यहाँ पे धरने के रूप में बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं? मांगे हैं जो विद्यार्थी परिषद की मूलभूत मांगे होती हैं। जैसे कुछ विद्यालयों में विद्यालय प्राप्त मान्यता, एक को विद्यालय को मान्यता प्राप्त है, लेकिन आज देखिए कि उसके माध्यम से तमाम अन्य विद्यालय चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए जो बसें चलाई जा रही हैं वो प्राइवेट बसें चलाई जा रही हैं। अवैध फीस के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। परीक्षा के नाम पे परीक्षा की जो भी संबंधित समस्याएं होती हैं उनको लेकर के उनसे फीस वृद्धि के नाम पे फीस लिया जा रहा है। इन्हीं सब मूलभूत कई समस्याएं थी जिसके हम लोग का ज्ञापन हम लोग के पास पड़ा हुआ है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब इस डिवाइस को भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके पश्चात भी हम सभी का उनको संज्ञान में नहीं लिया गया। इसलिए उससे त्रस्त आकर के हम लोग आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो ये बताइए, अधिकारी कई बार आप लोगों से प्रयास किए, सिटी मजिस्ट्रेट सुबह भी आप लोग के पास आए कि आप पत्रक दे दीजिए, आप हमें अधिकारी हैं पत्रक लेने के, तो तब आप लोग किस जिद पे अड़े थे कि डीएम से ही? कोई विद्यार्थी परिषद कभी कोई जिद पे नहीं अड़ता है, अपनी मांगों पे अड़ता है। सबसे पहली बात, कोई जिद यहाँ पे नहीं है, अपनी मांगों को हम लोग यहाँ पे लेकर अड़े हुए हैं। मांग मैंने आपको बताई कि मूलभूत हम लोग की मांगे थी, जिसका ज्ञापन हम लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को, माननीय बलिया जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया था, परंतु उनके द्वारा संज्ञान हम लोग के विषयों को लेकर के नहीं लिया गया। तत्पश्चात हम लोग ने जिलाधिकारी से समय लेकर के उनसे मिलकर के ज्ञापन देने का काम हम लोग करने जा रहे थे, परंतु वो अपनी व्यवस्था दिखाते हुए हम लोग एक ऑफिस से भी न निकल के हम लोग ज्ञापन तक नहीं लिया गया। और जब हम लोग उनके ऑफिस में गए, पूरे भारत माता की जय का नारा लगाते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, तो इस जिलाधिकारी को ये लग रहा है कि भारत माता की जय बोलना या वंदे मातरम का नारा लगाना ये देश विरोधी नारे हैं। इस तरीके कह रहे हैं कि आप लोग गुंडे हैं, आप लोग गुंडाई कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, इस तरीके का उनका कृत्य किया गया। तत्पश्चात जब हम लोग यहाँ पे बाहर आए उनके द्वारा, तो यहाँ के तत्कालिक एसएचओ द्वारा हम लोग को ये कहा गया कि आप लोग को घसीट करके यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। क्या यही रह गया है कि विद्यार्थियों की मांग को उठाने वाले कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वो लोग गुंडा बोले और हम लोग को यहाँ से घसीट करके बाहर निकाला जाएगा? तो फिर जेएनयू में जो छात्र राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते थे उस समय ये लोग कहाँ थे? लेकिन आज चूंकि ये देख करके हम लोग को भी शर्म सर से झुक गया कि भारत माता के जय का नारा लगाते हुए ये बलिया की भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है, चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री की भूमि है। लेकिन शर्म तब आ गई जब हम लोग के विद्यार्थी परिषद जब भारत माता की जय का नारा लगा रहा था तो उसको हम लोग को गुंडे की तरह ट्रीट किया गया जिलाधिकारी द्वारा। अभी भी मौके पे देर रात हो गया है, अभी मौके पे आपके संगठन के भी जिलाध्यक्ष यहाँ पे आए थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए थे। हम लोग कई बार नहीं है, वो हम लोग संगठन बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे कि आप लोग धरना समाप्त करिए। तब आप लोग किस मांग पे अड़े? धरना तभी समाप्त होगा जब जो एसएचओ, जहाँ का जो तत्कालिक एसएचओ है, जिसके जो हम लोग को गुंडा बोला गया, जिसके माध्यम से हम लोग गुंडा कहा यहाँ से घसीट के निकाल, जब तक उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी और साथ ही साथ जो हम लोग विद्यार्थी परिषद की मांगों को जिलाधिकारी यहाँ पे आए और हमारी मांगों को पढ़ें और उनको पूरा करने का हमको आश्वासन दें, तब तक हम सभी यहाँ से नहीं हिलेंगे। चाहे वो आ जाए या कल आए या परसों आए, बारिश बरसे, जो भी हो, विद्यार्थी परिषद एक कार्यकर्ता यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अधिकारी कई बार एडीएम भी आए, रिक्वेस्ट किया आप लोग से, तो आखिर इतनी जिद पे आप लोग क्यों? कोई जिद पे नहीं अड़ा है। मैंने आपसे पुनः मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि हम लोग जिद पे नहीं अड़े हुए, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। कोई जिद नहीं, मांग को लेकर करना और जिद पे अड़ना में बहुत बड़ा फर्क है। और जब जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं तो हम लोग क्यों सिटी मजिस्ट्रेट को दें या क्यों किसी और अन्य अधिकारी को दें? मतलब गलत हुआ है? बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हुआ है। सबसे पहली चीज तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोलना सबसे बड़ी इनकी कमी है। क्या विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता गुंडा है? भारत माता की जय बोल करके उनको ज्ञापन देना या वंदे मातरम का नारा लगाना, ये क्या देश विरोधी और गुंडे वाले नारे हैं?
और साथ ही साथ उस उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हम सभी को जेल में बंद करने की बात कर रहा था। यहाँ से घसीट के बदतमीजी हम लोग के संगठन मंत्री से हम लोग कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था। इस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर ठीक।